अब तक जो 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, लेकिन अब तक जो टॉप बैट्समैन हैं और टॉप बॉलर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं कि जिनकी कारकर्दगी कैसी रही इस टूर्नामेंट के लीग मैचेस और जो एक मैच सुपर 4 का खेला गया है उसको मिलाकर। नजमुल हसन शंतो जो आखिरी मैच नहीं खेले, उन्होंने 2 मैचों में 193 रन बनाए और उनके बाद बाबर आजम हैं जिनके 168 रन हैं और फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज जो कल जल्दी आउट हो गए थे उनके 117 रन हैं, इफ्तिखार अहमद के 109 रन हैं और मोहम्मद रिजवान के भी 107 रन हैं। ये पाकिस्तान के 3 नुमाया बैट्समैन हैं कि जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बैटिंग के शोबे में। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। एशिया कप में आप देखें कि 9 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 7 विकेटें नसीम शाह की हैं और 7 ही विकेटें जो हैं शाहीन शाह अफरीदी की हैं। किसी मुल्क के बॉलर्स ने इतनी विकेटें नहीं ली हैं। और फिर तस्कीन की 6 विकेटें हैं और शरफुल इस्लाम 5, पथी राना की भी 5 विकेटें हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों, ये ट्रायो जो है पाकिस्तान का बॉलिंग ट्रायो, ये शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इनके साथ साथ नसीम शाह, इन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन अगर आप देखें इस साल यानी 2023 में अगर हम देखें तो इन तीनों ने मजमूई तौर पर 67 विकेटें हासिल की हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में जो पाकिस्तान की जानिब से खेले और 37 मैच पाकिस्तान ने खेले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डोमिनेंस कैसी थी। जावेद भाई, इनकी डोमिनेंस के हवाले से क्या कहेंगे? ये फास्ट बॉलिंग ट्रायो, लेकिन लोग कह रहे हैं खुदा न खास्ता अगर कोई जख्मी हो जाता है तो वर्ल्ड कप नजदीक है, उसके लिए इनका वर्कलोड हमें मैनेज करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, देखिए वो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं कहता राइट। मगर जहाँ तक अगर प्लेयर जो है फिट इनफ है, सब कुछ ऐसा ही है तो फिर खेलना चाहिए। खेलने से ही आगे निकलता है, रेस्ट करने से इतना नहीं फर्क वो पड़ता है। आगे इवेंट वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है जो 4 साल के बाद होता है। वो आप उस वजह से तो सबको बिठा दें, फिर नहीं कोई दूसरी टीम खिला दे हमसे वर्ल्ड कप की। देखिए तैयारी ऐसी होती है, डजंट मैटर, आगे बड़ा मैच तो कोई बात नहीं, मगर ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान की क्रिकेट है तो वो तुम खेलें, ठीक है, सही है ना। पाकिस्तान को लेट डाउन जस्ट के, मगर गारंटी क्या है कि वर्ल्ड कप में क्या करेंगे या क्या होता है। तो कंटिन्यूटी जो है ना वही प्लेयर बनाती है, वही है ना कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, आप कैसे देखते हैं जैसे शाहीन अफरीदी का वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया? 2018 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, 2022 तक हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, लीग्स वगैरह। फिर 2022 में वो अनफिट हो गए, 1 साल वो अनफिट रहे। तो आप समझते हैं कि वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, वरना फास्ट बॉलर्स और खासतौर अब तो 50 ओवर्स के मैचेस हैं, T20 मैचेस नहीं, 50 ओवर्स में बॉलर को फील्डिंग के लिए भी मैदान में रहना है, बॉलिंग भी करनी है। बहुत बेहतरीन आपने पॉइंट रेज किया है और शाहीन के ऊपर मैं इसलिए बोलूँगा, एक तो शाहीन का जो अभी नया बॉल का जो एक खौफ बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। फिर हम आप इस मैदान पर खेलें, बहुत खूबसूरत टेस्ट मैच खेले या क्या? नहीं, टेस्ट मैच नहीं खेला, हमारी ए टीम गई थी और हमारा उनसे ट्राइनिशन चल रहा था। असल में बांग्लादेश भी थी, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी थी, तो यहाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच। बहुत बड़ा मैदान है ये, बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और यहाँ पे एक चीज और है, अजान की आवाज बड़ी क्लियर आती है। अच्छा। बहुत ही क्लियर आती है, बिल्कुल बराबर में ये ड्रेसिंग रूम के बैक साइड पे मस्जिद है, तो मस्जिद है। और अजान जब आए हमने वहीं जुम्मा पढ़ा था। तो खूबसूरती में अगर बात करें और पिच के ऊपर बात करें, अगर बारिश हुई तो अच्छी पिच होती है, आपको बैटिंग करने में मजा आता है, हाई स्कोरिंग गेम होते हैं। मगर बारिश है, बारिश का सारा गेम का मजा खराब हो जाए। तो आप क्या कहेंगे इस ग्राउंड के हवाले से? रिपोर्ट आपने बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि अनफोर्सीन चीजों का तो नेचर ही जवाब दे सकती है। और अगर बारिश नहीं हुई तो मैच तो डेफिनेटली बहुत अच्छे, एक्साइटिंग, बड़ा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्री है, कैपेसिटी क्राउड भी हो सकता है कि कुछ मैचों में आए देखने में। लेकिन ये कि पिच की कंडीशन जो है वो बैटिंग ओरिएंटेड बहुत अच्छी है और बस वेट एंड सी वाला बात है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे पहले बात करते हैं, फिर जावेद भाई की ओपिनियन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, फिर हम आपकी कॉल लेंगे। जावेद भाई, आप जब 86 में गए थे पाकिस्तानी टीम के साथ टूर पे, तो आपने यहाँ कोई मैच खेला था? उस वक्त ये खेतारामा स्टेडियम था। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं, याद भी नहीं होगा, खेले भी है तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो ले गए थे कि ये एक नया स्टेडियम बना रहे हैं। अच्छा। और इसका कुछ चीजें वो बिल्डअप हो चुकी थी
और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत सी चीजें। आईसीसी ने भी फाइनेंस किया जाए भाई जो 2011 ग्राउंड अपनी जगह जरूर होनी चाहिए। सबसे मेन जो चीज है कि ये इसकी वहाँ की जो फैसिलिटीज जो है, नंबर 1 तो विकेट, अगर विकेट अच्छी है तो ग्राउंड जैसा भी है वो इतना फर्क नहीं पड़ता। वनडे का तो ग्राउंड खूबसूरत बना है और विकेट है ना उस लेवल पे नहीं है जिससे आपको जिसके लिए आप खेल रहे हैं, तो विकेट जो है मैं समझता हूँ कि हो और उसके साथ ग्राउंड तो। लेकिन यहाँ तो विकेट तक नौबत ही नहीं आएगी, बारिश इतनी हो रही है जावेद भाई। तो मतलब जब ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो मैं ये विकेट अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए कहीं के लिए कि वहाँ पर मैच कभी भी ऐसा ना हो कि ना हो, उतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए किसी भी चीज की जरूरत है। आपके पास कवर्स अच्छे हो, आपके पास है ना एक पूरा वो हो, स्क्वायर हो विकेट के लिए कि एक नहीं दो नहीं के, और वो सारे कंटिन्यू अच्छी विकेट होती रहे वहाँ पर। तो ये चीजें जो है ना ऐसा जो है वो केप टाउन में भी हुआ, पाकिस्तानी टीम 43 रन पर ऑल आउट हो गई थी 1993 में। है आप थे ना 93 में? मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा था, बार बार शोर की आवाज है, मैं समझा कि शायद हम लोग बैटिंग कर रहे हैं कि चौके लग रहे हैं। गुलाम अली का वनडे था पहला। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं थोड़ी देर के बाद नेट करके आया तो पता हमारे आधी से ज्यादा टीम आउट हुई, 43 रन पे ऑल आउट हो गई। और इसके अलावा जमैका का ग्राउंड भी था, वहाँ पिच खराब थी जिसकी वजह से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच जो था वो अबंडन कर दिया गया था। तो इस तरह के वाकयात होते हैं क्रिकेट की दुनिया। जी बिल्कुल, वो इंसिडेंट बिल्कुल वो बहुत खतरनाक, आगे से बॉल ऐसी जा रही थी। और आपने कभी ऐसी पिचेस पर खेला है? खेला था कजाफी स्टेडियम में, और एक दिन 3 घंटे में फर्स्ट क्लास का मैच खत्म हो गया था। क्या खतरनाक पिच बनाई? जी, और हम हम 3 पॉइंट KRL ले गई थी, मगर मैच हम जीते थे। पोर्ट कासिम वर्सेस KRL। 6 फास्ट बॉलर हमारी तरफ से थे, 6 उनकी तरफ से थे। तो किससे और इतनी बॉलें लगी थी, आपकी सोच है, मतलब वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी पिच थी, आगे की बॉल मुंह पे आ रही थी, गीली थी असल में, ऐसा लग रहा था कि कवर रात में उड़ गए थे क्योंकि अजीब सा मौसम था नमी वाला। तो वो रात में उसमें मॉइस्चर रहा होगा। तो इस तरह की पिच पे खेल चुके हैं। और मैं श्रीलंका की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कवर्ड की बात हुई, जिस तरह जावेद भाई बोला, बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज होती हैं इनके, पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो इनके स्टाफ है ना जो कवर लेके आते हैं वो कैदी होते हैं। कैदी है सारे, सजा है, 100 कैदी होते। ये हमें टेस्ट मैच में, गोल्ड टेस्ट मैच में पता चला। जो फिर वो हमारा जो लाइजन था उसने बताया, बोले ये सारे इन सबको सजा मिले, ये जेल से आए हुए। अच्छा? और कोई कहीं नहीं भागता, ये कमाल चेक करें। शर्ट पहन के वो मैदान में वो सारे कैदी हैं, उनको सजा होती है बाकायदा, और ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी इवेंट से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखें किस तरह आते हैं, कवर करते हैं, और विद इन 5 मिनट कवर गायब। कैदियों का तो हमने साउथ अफ्रीका का सुना था कि शिप पे लेकर जाते थे वो भारत से लोग, इसलिए वहाँ पर काफी भारतीय बाशिंदे साउथ अफ्रीका करते हैं। कैदी जितने भी हैं पाकिस्तान में ग्राउंड में तो नहीं करते, ग्राउंड में करें तो भाग जाए। आप जान ले जाओ ना, काम तो करते हैं, मेरा मतलब कहने का है। अगर आप ग्राउंड में लेके आ जाए, उनके पास तो नहीं है ना ग्राउंड पे लिया। नहीं,